Hello guys, welcome to the channel. So today I am going to talk about one of the most important ratio, which is debt to equity ratio. As I earlier discussed about ROE, ROC, PE and PB ratio, and after that I am going to discuss about DE ratio, which is very important. किसी भी कंपनी में आपको ये तो जब ज़रूर से ज़रूर देखना है, क्योंकि उस कंपनी के पास डेप्ट कितना है उसके इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो आपको डेप्ट टू इक्विटी आएगा। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो कंपनीज़ की लायबिलिटी कितनी है, टोटल लायबिलिटीज़ अपॉन में शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अब टोटल डेप्ट कंपनी का कितना होगा वो अपॉन में शेयर होल्डर के पास इक्विटी है उतना। अगर आपके पास डेप्ट है 100 और शेयर होल्डर की इक्विटी है 100, तो यहाँ से आपके पास डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 20% का आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसका 20% है। अगर कोई और कंपनी है जिसका 50% है, 50 डेप्थ है और 100 रुपये की उसकी इक्विटी है, तो यहाँ पे 50% का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होगा। तो आपको कंपेयर करने आना चाहिए जिसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, कम हो, उसी कंपनी को आप खरीदें। तो कम हो तो ओके है, आप उस कंपनी को सोच सकते हैं खरीदने के लिए। अगर आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हाई है तो उस कंपनी को आप अवॉइड करें, ऐसी कंपनीज को खरीदने से, ठीक है। अगर आप फाइनेंस कंपनीज़ को देख रहे हैं या एनबीएफसी कंपनीज़ को देख रहे हैं या बैंक्स को देख रहे हैं, तो इनका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होगा वो हाई ही होता है, क्योंकि ये जो बिजनेसेस होते हैं जैसे बैंक्स हो गए, ये सारे के सारे अपना काम होता है लोन्स पे ही डिपेंडेंट होता है। सो इनके केस में आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता है। बैंक्स का काम क्या होता है, एक से लोन लेंगे और दूसरे को लोन देंगे। अगर एनबीएफसी की बात करें, जैसे कि मन्नापुरम फाइनेंस हो गया या श्री राम फाइनेंस हो गया, इनका काम क्या होता है, ये बैंक से लोन लेते हैं। एनबीएफसी जो होती हैं वो बैंक से लोन लेती हैं और उस लोन को दूसरे कस्टमर्स को देती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को रिटेल लोगों को देती हैं। तो ये एनबीएफसी का हो गया। तो यहाँ पे आप एनबीएफसी में जितना ज़्यादा इसमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हाई होगा तो इसका मतलब कि उसका अगर उसने डेप्थ भी ज़्यादा लिया है तो इसका मतलब होगा कि उसने डेप्थ भी ज़्यादा दिया होगा लोगों को। तो ये उस एनबीएफसी के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। तो अगर एनबीएफसी और बैंक्स के केस में अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। उसके अलावा किसी भी कंपनीज में हो रहा है तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मिनिमम हो तो ज़्यादा अच्छा है। सो इस वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।